जोनाथन, ज़ीगॉड अकेले ऐसे 2 प्लेयर्स हैं जिनका नाम सुन के चाइनीज़ प्लेयर्स की फटती है। एक टाइम पे कोई मवी के साथ खेलना भी नहीं चाहता था। हेक्टर खेलेगा, नियो खेलेगा। आई थिंक सबका एक नैरेटिव चेंज हो गया। तो पीपल यूज्ड टू थिंक कि भाई वो गॉड लाइक की सिस्टर और गए। तो लेट्स गो गाइस, हम लोग टियर लिस्ट बनाने वाले हैं जहाँ पे हम चारों मिलके यूनानिमसली वोट करेंगे और टीम्स को डालेंगे उनकी टियर लिस्ट में। हमारा ओपिनियन होगा गाइस, हेट मत देना ज्यादा। हम चारों का ओपिनियन मिला जुला के ओपिनियन है, तो थोड़ा प्यार बांटना कमेंट सेक्शन में। बेस्ट ऑफ द बेस्ट होंगे जो हम चारों मानेंगे कि सबसे बेहतर है, वो जाएंगे जोड़ बे में। और हम अभी काफी जल्दी शुरू करेंगे, बट उसके अलावा जो कैटेगरीज हमारे पास हैं वो है बूम बाम धूम धाम, उसके बाद है ठीक ठाक में चलो, उसके बाद है मेहनत करनी पड़ेगी, और जो सिंबल बना हुआ है ना उसके आगे वो मेहनत का ही सिंबल है। उसके बाद है भाई रहने दो। शुरू करते हैं कार्निवल गेमिंग से। क्या लगता है कौन सी रैंकिंग आनी चाहिए उनकी? इट्स अ फर्स्ट वाला, डेड शॉट ओह, पे वाला। क्या बात, ओके। पड़ोसी हो उनके? हाँ, घर आ पड़ोसी हैं जाएंगे बट तुम्हारे। अरे दिख रहा है यार, वो उनका गेम प्ले से दिख रहा है, वो लास्ट डे वाला जो कमबैक है। बट इस बार मुझे लग रहा है स्टार्टिंग डे से ही कर लेंगे देखो, वो लोग। थोड़ा 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 देख के देना, ये मैं बता रहा हूँ, हाँ। जोड़ में मतलब भगवान है हम्म। भाई। हाँ, हाँ भाई कर ठीक है। लेंगे कर लेंगे भाई। लास्ट डे पे भी उन्होंने बुम्बा भाई वो जो हाइप क्रिएट करी थी ना, मेरे आईक्यू का हिसाब है ये से। बस by the way। हाँ, मेरे आई थिंक जॉर्डबे और बुम्बा में ही अगर कोई बीच वाला रहता तो दैट वुड बी बेटर, बिकॉज़ हाँ वो कह सकते हैं। अगर तू स्टैट्स देखेगा इस बार ओमेगा ने हम्म, परफॉर्म किया है, हेक्टर हम्म, ने परफॉर्म किया है। आई वांट गॉब्लिन एंड अक्षत आल्सो टू चाइम इन इक्वली। और जो गेमज़ो ने हो जो जाएगा। बोला है कि लास्ट डे पे इन्होंने कमबैक किया है, अगर टॉप पे स्टार्टिंग से अच्छा स्टार्ट ले ले, दे कुड डू बेटर। उसी सो की आई बेसिस वुड पे। हाँ, हाँ। थोड़ा-सा मुझे अनश्योर लगता है, तो बूम बाम में मेरे लिए रहेंगे। देखो, मैं उन्हें देना चाहता हूँ जॉर्ड बे बिकॉज़ ये टीम की लेगेसी बहुत अच्छी है, अच्छा हिस्ट्री है उनका, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हम्म। है। यार लेकिन आप नंबर 1 मैं नहीं बोल सकता, तो इसलिए मैं उन्हें बूमबैम कैटेगरी में डालूँगा। क्योंकि आई थिंक हमें जो एकदम टॉप कैटेगरी है वो 1 या 2 टीम्स के लिए रिज़र्व रखनी चाहिए। हम्म। हम्म। क्या फिर सोल से निकलने के बाद प्रेशर कम हो गया है? क्योंकि एक्सपेक्टेशन जो फैंस की थी सोल में, वो ऑफ कोर्स प्लेथोरा ऑफ पायरेट। फैंस आर देयर इन सोल। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन गाइस, गेम्सो? इस थोड़ा बहुत तो बोलूँगा कि हाँ, ऑडियंस जब भाई वो रहते हैं ना, डीएम भरे रहते हैं, तो मुझे लग रहा है हाँ, थोड़ा-सा भी कम हुए होंगे, लेकिन स्टिल भाई उनको प्रूव करना है कि वो वर्थ थे, उस पोज़ीशन के लिए वर्थ है, तो मुझे लग रहा है भाई देखो प्रेशर अभी भाई, भी है मुझे लग रहा है, मैं पर बोलूँ, प्रेशर है। मैं हाँ, मैं हाँ, बोल। बोलूँगा डबल हो गया भाई प्रेशर, डबल भाई हाँ, हो गया हाँ, तो प्रेशर अब, क्योंकि हाँ, अब देखो सोल का बैनर नहीं है, एक नया बैनर, नई टीम, नया हाँ। ओनर, वो सोचेगा कि हाँ मैंने एक टॉप टीम ली है, इसको परफॉर्म करना पड़ेगा, प्लेयर्स को लगता है कि हुँ, हाँ वी हैव टू परफॉर्म। हुँ। आई थिंक द प्रेशर कभी इतना ज्यादा नहीं था जितना अब है उनके ऊपर, फिक्सेस के वोट ऊपर। वोट दे यार, वोट तो दो यार जल्दी हाँ, पहले। वोट तो वोट दे देंगे, रहे हैं, बट वोट दे रहे हैं, दे रहे फ्यू हैं। इनसाइट्स लाइक कि देयर आर अदर फ्यू थिंग्स जो मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगा। बूम-बाम हुँ, में ही रहेंगे, बट उड़ती उड़ती हुई थोड़ी-सी ये आती हैं जब तक मुझे कन्फर्मेशन नहीं आता है। आई डोंट नो मेरे सोर्सेज़ कितने स्ट्रॉन्ग थे, बट ठीक है। हाँ, यहाँ पे सीजी का आई थिंक सबका एक नैरेटिव चेंज हो गया कि नाउ हुँ, ईएसएल लैन में अगर बात करें, तो हम्म, पीपल यूज्ड टू थिंक कि भाई वो गॉड लाइक की सिस्टर और गए। जो मुझे नो, जितना पता है हुँ, कि उनका हुँ, कोई ऐसा रिलेशन नहीं है वैसा, देखो भाई, ये एक सेपरेट है। एंड ये तो गॉड लाइक को उल्टा ज़्यादा राइवल्स मानते हैं। प्लस मैं बोलूँगा फैन बेस इतना कम नहीं हुआ है, क्योंकि मैं स्टेडियम में था जब ओमेगा बॉयज़ एंटर्ड, गॉब्लिन के चैंट्स तब भी चल रहे थे, हुँ। तो वैसा या कुछ नहीं है। द प्लेयर्स हैव नोन पीआर ट्रेंड ऑलरेडी सोल से होके आए हैं, बट स्टिल मेरे बूम बैम कैटेगरी में है। यार मैंने बोला ना प्रेशर ज्यादा है, और विक्स से यार कंफर्म हो चुका है, तो चिंता मत कर, वो कोई रिश्ता हाँ, नहीं है उन दोनों और इसमें, दे आर हुँ, कट्टर राइवल्स। हाँ, इनसे ज्यादा बड़े राइवल्स नहीं हो सकते, तो उनमें कोई रिश्ता नहीं है। आई हैव ऑल द इनसाइट्स। मैं हजारों बार अमित भाई से पूछ चुका हूँ ये सवाल, हेक्टर खेलेगा, हुँ, नियो खेलेगा? नो, सो नियो इज़ नॉट प्लेइंग, हेक्टर ही खेल रहा है। हुँ। आर यू श्योर? बिकॉज मैंने जो या स्ट्रीम देखी थी उनकी, उन्होंने बोला था कि एक लैन में हेक्टर को खिलाएंगे, एक में नियो को खिलाएंगे। भाई पता सफल नहीं, करे तो बट बेस्ट है। मोस्टली हेक्टर ने ही परफॉर्म सेड, किया है। ईएसएल में उसके अच्छे फ्रैग्स हैं, अगर तू फ्रैग्स देखेगा तो आई थिंक सेकंड हाईएस्ट शायद हेक्टर के। आई डोंट नो द एंटायर लिस्ट, बट मैंने जस्ट एक हल्का-सा ग्लिम्प्स लिया था। हुँ, तो चलो हेक्टर हैज़ प्रेडिक्शन, परफॉर्म्ड। लेट्स कीप कार्निवल गेमिंग टू बूम बम। फटाफट करते हैं यार, एक टीम पे हमने इतना टाइम लगा दिया यार, कोई लड़ाई तो हुई नहीं, सबने एग्री कर लिया। गेम्स बस जोड़ वे में हुँ, भेजना चाहता था, बट बूम बम पे हम कार्निवल हुँ। गेमिंग को डालेंगे। 3-1 हुँ। गेम्स, यू लूज। इट्स टाइम टू ब्रिंग आउट द एनिग्मेटिक टीम्स नाउ। थोड़ा एनिग्मा पे जाते हैं। व्हाट डू यू थिंक गाइस, एनिग्मा क्या रैंकिंग? मैं एनिग्मा के बारे में मैं
इतना क्या बोलते हैं, आई डोंट इवन हैव मच फीलिंग्स अबाउट दैम। मैं लाइक एंड अभी जस्ट एक्वायर हुए हैं डीएससी स्पोर्ट्स से। हाँ, लाइक डीएस स्पोर्ट यस। टू सून टू जज यार, तो वो तो एंड मत इज इट करो। देयर फर्स्ट लैन? नो नो, ये अपने या अच्छा ने अंपायर वगैरह नहीं खेल ये चुके पुराना हैं है यार। ये वो नहीं ठीक हुआ ठाक अपडेट में, नहीं ये हुआ ठीक ठाक में ये यार। अपडेट नहीं हुआ ये अच्छा अपडेट सो नहीं तो मैं बताता हूँ मैंने अभी हाँ, आईक्यू प्रो सीरीज कास्ट किया एंड दे प्लेड देयर सेकंड थे वो, दे वर सेकंड। प्रेशर लिया उन्होंने काफी ज्यादा बट दे प्लेड वेल वो लाइक कहते हैं ना लास्ट मैच में कुछ करके क्वालिफाई हो गए नहीं बट 2 दिन में 12 मैच सेकंड नहीं थे तो उन्होंने एक चिकन निकाला सिर्फ 12 मैचेस में हाँ, सेकंड थे। एक तो 6 पॉइंट किया, मेरे पास पूरा स्टैट्स पड़ा ना सामने से। यू हैव तो हाँ, जो भी है आई हुँ, थिंक दे हैव द कैलिबर दे हैव यंग हुँ। प्लेयर्स हैं कैलिबर मेहनत है करनी पूरे पड़ेगी के लिए पर मेहनत मुझे थर्ड वाला, मेहनत वो मेहनत करनी पड़ेगी फोर्थ वाला। हुँ, who's the next one it's the blind अंधों में काना राजा इट्स जो हम्म इंसेन में थे पहले अभी ब्लाइंड में आ चुके हैं सुपर एग्रेसिव सुपर कूल रियली रियली नाइस और बीएमपीएस में सबको दिखा दिया है कि नाइस के साथ थोड़े नॉटी भी हैं गेम्सो योर टेक योर व्हाट और पहले एक बार आने दो, एक बार मुझे, मैं ख्याल से थर्ड कैटेगरी में भेजूँगा मैं इसको, अभी टीम को। अगर टॉप 5 टॉप 3 रहती तो ये ना बट हाँ, ऐसी टीम है जो कि हमेशा गर्म करके ठंडा छोड़ देती है। हाँ, वही ये वही वो चीज़, वाले टीम है मतलब आर दे विल वी गिव यू टॉकिंग अबाउट बेकिंग और थर्ड समथिंग वाला, तू जो सोच थर्ड ले, ठीक है। तो फिक्सेस बहुत नॉटी हो रहा है आज बाय द वे। 12 बज रहे हैं भाई तो आ, when I'm लेट्स single गो so but I think every single BMPS एवरी हाई सिंगल रिकॉर्ड 15 में से 8 गेम चिकन डिनर फिर दे केम हाँ, थर्ड व्हेन वी वर थिंकिंग कि हाँ हाँ, शायद पोडियम ले ले even हुँ, entering into this ESL LAN I expected a top 3 there हुँ, is something about this team and LAN कुछ तो होता है their players don't perform हर्ष यस हर्ष का 1-2 गेम में अच्छा परफॉर्मेंस था हुँ, स्किप्स मुझे थोड़ा-सा गायब लगा फिर देन आई हाँ, डोंट नो तो मैं उसको सेकंड या थर्ड के बीच में ही रखूँगा। हुँ। फुल टॉप तो नहीं थर्ड रखूँगा। थर्ड आई गेस अभी के लिए थर्ड इज़ बेटर आई गेस। व्हाट्स अप विद लिक्विपीडिया नॉट Yeah, अपडेटिंग? हाँ, they're just weird, man. They हाँ, are saying something else, man. ओनली हर्ष ही था जिसने 33 फ्रैग्स निकाले थे टॉप Bro, 5 में। यहाँ तो अच्छा ब्लाइंड जीता है ना क्योंकि आईक्यू सोलो लाइनअप उसमें थी तो ब्लाइंड इज फर्स्ट वन हाँ, तो नॉट दिस तो लाइनअप इनसेन वाली लाइनअप है बेसिकली बट सेकंड आई थिंक फिर भी थोड़ा भरोसा है आदि पे हुँ, जस्ट बिकॉज़ फॉर द ह्यूमन ही इज। वो एक अच्छी ट्रॉफी उसके बाद गायब आई थिंक आई एम गोना गो विद ठीक ठाक परफॉर्मेंस डाल दो, आएगा उनका आईक्यू लैंड में आई वांट देम टू प्रूव मी रॉन्ग बिकॉज़ आई वांट देम टू डू इट क्या हाँ, एंटिटी क्या सोमराज अपना साम्राज्य दोबारा क्रिएट कर पाएंगे बैक टू बैक लैंड जीतने यस, यस, यस। दोबारा से आई बैक वोंट टू बी बैक सरप्राइज्ड इफ ही डज़ दैट। इज वेरी डिफिकल्ट प्लस टॉप पॉइंट्स 3 पॉइंट्स भी अलग है ना? कंफर्म है। 10 है हाँ, 10 या पॉइंटर वाला सीन है। but 10 still Jod Bay पॉइंटर category, bro. I can't take that away. He's हुँ, just pulled off the biggest. एंड ही नोज़। Yeah, अरे yeah. उसे उसे आता है कैसे खिलाना अब ना, हाँ, प्लेसमेंट के वो लिए नहीं ये खिलवाएगा crack अब the वो। code, yeah. हुँ, अब वो फ्रैग यार के ये लिए खिलवाएगा क्रिप्स जो क्रिप्स फर्स्ट बता वाला। मैं बोलूंगा बूमबैम कैटेगरी में, क्योंकि हाँ उनने जीता है अभी, बैक 2 टू जीते बैक भी हैं। किया है, 2 हम्म, लैंड्स जीते हैं, लेकिन वो जो अगर आप जॉर्ड पे कैटेगरी में आना चाहते हो ना तो आपको ट्रॉफी मैग्नेट वाला स्टेटस चाहिए, तो आई भाई कह रहा थिंक था वो वाला अब तक मिला ब्रो नहीं है क्रिप्स उनको। तू आखिरी गेम जाके देख एंड यू विल हाँ, से कि जॉर्ड बे से अगर कुछ ऊपर वाला भी है तो वो दे दो। हाँ, मैं लड़ लूंगा तेरे साथ बट ठीक है जॉर्ड बे फॉर मी। it was like that moment जो फिक्सर्स बात कर रहा है ना you remember BGIS के मिरामार जो सेकंड लास्ट मैच था उसमें डेस्टो ने हील बैटल किया था it was like that kind of a IQ movement कि हम कुछ भी करेंगे जीतने के लिए बट ये आई थिंक मतलब दे एक डिजर्व इट हाँ, मैं ना थोड़ा हाँ, कंफ्यूज या हूँ बूमबम और जॉर्डबे में हुँ, आई वांट देम टू डू वेल बट बट चलो करके ठीक है दिखाया है। करंट फॉर्म या के साथ आई एम गोना गो बूमबम के ऊपर दे दो जॉर्डबे दे दो देखो क्या है यार मैं क्योंकि डिसअपॉइंटेड हूँ हाँ, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ एफएस से बिकॉज जब ये लाइनअप बनी थी आरू आईजीएल हुआ था मैं तुम्हें स्टोरी बताता हूँ आई नो बहुत लेट हो चुका है सबको नींद आ रही है भाई मैं गया था इनके बूट कैंप पे तब ये मिडवेव के नाम से खेल रहे थे आई हाँ, लिटरली भाई वो 2 महीने हो चुके थे उनको वहां पे गए हुए उनको हुँ, अपने बूट कैंप का पूरा घर का नक्शा भी नहीं पता वो जब से आए हैं तब से अपने ऊपर एक कमरे फ्लोर में। पे बैठ के प्रैक्टिस 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 और इतनी ज्यादा हार्डकोर प्रैक्टिस उनकी चल रही थी ना मैं गया था उसका बर्थडे था हुँ, आतंकी का हर बर्थडे था किसी का शायद था। लाइव भी आया था हाँ तू शायद मेरे ख्याल हाँ से। मैं लाइव भी आया था सो यार आई रियली वांट देम टू डू वेल बट उन्होंने मेरे को डिसअपॉइंट किया है अभी तक देखो अभी क्वालिफ़िकेशन भी डायरेक्टली नहीं हुए हैं, वो तो थोड़ा-सा प्रोसेस चेंज हुआ आईक्यू का तो बाद में वीकेंड से क्वालिफ़िकेशन में आ गए। अदरवाइज़ वो 12 मैचेस में 50 पॉइंट भी नहीं आए तो कह सकते हैं भाई मेहनत करनी पड़ेगी तो 4th 1 मुझे लग रहा है अभी के लिए। और क्रिप्स हाँ मैं यार वो कहूंगा ठीक ठाक, क्योंकि
आरू और आतंकी का हिस्ट्री जो है वो हम्म, काफी अच्छा है, लेकिन हाँ रीसेंट फॉर्म अभी उनका डिप हुआ है। हम्म। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो फॉर्म नहीं, वापस एक आ नहीं सकता। बाकी 1 मिनट मुझे एक बार ये क्लैरिटी दो कि जो हम ये बता रहे हैं अभी मेहनत करनी पड़ेगी, ये रिजल्ट के रिगार्डिंग बात कर रहे हो क्या? कि रिजल्ट ये क्या जो आएगा आईकू में? जो तू मन में सोच रहा है उस हिसाब से हाँ नहीं, वही नॉट जो मन में रिजल्ट सोचो वैसा। आईक्यू में हाँ मेहनत करनी पड़ेगी उनको अगर जीतना है तो। वी आर अच्छा, नॉट ठीक है। प्रिडिक्टिंग कि मेहनत वो तो जीत रहे सबको हैं नहीं करनी जीत रहे हैं। पड़ेगी। आई थिंक इट लेट्स जस्ट कीप इट इन दिस वे कि अब तक जो हुआ है हाँ, उसके हिसाब से टियर हाँ, लिस्ट एंड देन देन आईक्यू। आईक्यू के हाँ, हिसाब से मैं एक्चुअली उनको हम्म। रहने दो, मैं भेजूंगा। बट अभी ज्यादा वोट्स मेहनत करने पड़ेगी में है तो मेहनत करनी पड़ेगी में भी प्लीज उनको ट्रांसफर कर दो। चलो अगली टीम इज द बिग वन, द वन व्हिच हैज अ फैंस एंड हमारी हर बात पे, हर वर्ड पे, हर शब्द पे यहाँ पे प्रश्न उठाए जाएंगे। पहले सारे डिप्लोमेसी वाले निकलो। या देखो कैटेगरी अभी के लिए मैं थर्ड में रखूंगा अभी के लिए करंट परफॉर्मेंस की वजह से। और रीजन जो बता रहा हूँ वो है पहले तो मेन टीम शफल का, क्योंकि मैक आया था ईएसएल के लिए एंड एवरीवन इज अब अपोलो आ वेटिंग रहा है। की शायद। हाँ, नहीं, एवरीवन बेसिक वेटिंग की, मतलब सब वेट कर रहे थे कि अब मैक ने चलो ठीक है भाई अच्छा करा था, डोंट नो द रीजन वो वहां से अब फ्री एजेंट बन चुका है, बट उस पे हम नहीं जाएंगे। अब मैक आया है और अपोलो आया, माय बैड, अपोलो आया है तो अब एक और कह सकते हैं। और प्लस वो अब तो कंफ्यूज है क्या है वो मैनेजमेंट कॉल है। तो मेरा पॉइंट तो अभी के लिए इट्स ठीक ठाक। बट देखो एक और पॉइंट ये भी है कि लास्ट टाइम के जो प्रो सीरीज थी दे वर द चैंपियन, आ जाएंगे बूम बम, बट अभी करंट परफॉर्मेंस की वजह से मैं अभी के लिए थर्ड कैटेगरी में रख रहा हूँ उनको। ठीक है, माना कि गॉडलाइक का फॉर्म अभी रिसेंटली इतना कुछ खास है नहीं, आप एक बात भूल रहे हो, जोनाथन, ज़ीगॉड अकेले ऐसे 2 प्लेयर्स हैं जिनका नाम सुन के चाइनीज प्लेयर्स की फटती है। वो अकेले ऐसे प्लेयर्स हैं जो अब तक इंटरनेशनल स्टेज पे जाके आए हैं। जोनाथन अकेला ऐसा टू फिंगर थंब वाला प्लेयर है जिसको देख के लोग बोलते हैं कि भाई इतना अच्छा कंट्रोल, इतना अच्छा गेम प्ले आप सिर्फ 2 उंगलियों से कैसे कर सकते हो। हम्म, एंड चाहे वो रिसेंटली टूर्नामेंट जीते हो, जीते छोड़ो, अगर वो क्वालिफाई भी नहीं हुए हो, आप उनकी प्रीवियस अचीवमेंट्स उनसे नहीं छीन सकते। तो इसलिए मैं उनको डालूंगा बूम बम कैटेगरी में। I see the players on one side and I see incredible players, incredible players. And on the other side, अगर मैं 2 साल उठा के देखूंगा, they won one tournament in 2 years. या They won IQ Pro Series. I was हम्म, there. I saw Neo ने प्लास्टर अपना तोड़ा था, वो आया था, वो खेला था. It was inspiring, it was motivational, and they won. But हम्म, apart from that, उसके आगे आने वाले इतने सारे टूर्नामेंट्स में लाइनअप बदली, प्लेयर्स बदले, रीशफल हुआ, ये हुआ, वो हुआ. I would put them in मेहनत करनी पड़ेगी because they have to do मेहनत अगर उनको जीतना है. हम्म, वो नहीं जीतने वाले अगर वो मेहनत नहीं करने वाले. मैं इनिशियली लाइक मेहनत करनी पड़ेगी में ही था, बट नाउ आई एम कंफ्यूज बिटवीन भाई रहने दो एंड मेहनत करनी पड़ेगी। दे गेट इन अनदर प्लेयर बिकॉज अपोलो लाया जस्ट बिफोर द लैन। मुझे नहीं पता कि उसके साथ उन्होंने कितना प्रैक्टिस किया है। नाउ अपोलो बिफोर जॉइनिंग गॉडलाइक वाज अ गॉड डैम गुड प्लेयर, स्टिल अ गॉड डैम गुड प्लेयर, बट क्या टीम के साथ प्रैक्टिस किया है उसने, वहां पे सवाल है। एंड हाँ, देन आई पर्सनली फील कि बहुत ज्यादा स्वे हो जाते हैं विथ द ऑडियंस, क्योंकि Yeah, ऑडियंस भी बहुत बिल्कुल. ज्यादा ब्रूटल रहती है कि इसको लाओ, उसको लाओ, उसको लाओ, इसको लाए, एंड वो वहां पे रायता बन रहा है। एंड नाउ विथ ऑल दैट्स गोइंग अराउंड, मेहनत करनी पड़ेगी तो है ही है, बट भाई रहने दो वाला फैक्टर में थोड़ा सा इसीलिए मेरा आ रहा है क्योंकि नाउ यू आर गेटिंग अनदर न्यू प्लेयर, वो भी लैंड पे Yeah, है। एंड आई डोंट नो कि हाउ इज दिस ऑल गोइंग टू वर्क आउट टुगेदर। आई थिंक there is only a miracle that can lead to godlike performing really well, और प्ले स्टाइल भी चेंज हुआ है पूरा। हाँ. You know, I don't know. मैंने ये लाइन उनके लिए प्लान करी थी. मैं बोलूंगा लाइन पे, मैं यहाँ बोलूंगा. ये टीम वक्त के दरारों में फंस चुकी है. अब इनको उन दरारों से बाहर निकलने के लिए ना कुछ अजूबा ही चाहिए. वो जो मिरेकल की बात कर रहे हो फिक्सेस भाई. दे नीड टाइम, बाकी कोई अजूबा नहीं, जस्ट टाइम चाहिए, साथ में डिसिप्लिन के साथ तरीके से खेलें। एंड मैनेजमेंट को आश्वासन देना पड़ेगा कि तुम करो, इतना टाइम लो, करो एंड रिजल्ट आएंगे। सो यो गाइस, गेम्स ऑफ टिप्स अभी चारों ने अलग अलग वोट्स दिए हैं. बीच में कहीं रखना पड़ेगा ठीक मेहनत ठाक और करनी मेहनत पड़ेगी। करनी पड़ी में 2 वोट्स हैं तो मेहनत करनी पड़ी में भी डाल दो. चलिए अगली टीम, इट्स द गॉड्स रेन. क्या वो इस बार रेन सुप्रीम करेंगे? बिकॉज आई डोंट नो गॉड्स रेन के ग्लैडिएटर्स को क्या हुआ है जब से वो ग्लैडिएटर से गॉड्स बने हैं. परफॉर्मेंस हैज डिप्ड. देखो गॉड्सन का 90 पॉइंट थे ना, 14 पे थे ये।
एक ही चिकन था, भाई बट स्टिल गेम में बट भी ना वो एक पिछली हाँ, परफॉर्मेंस देख के मैं सब कुछ वोट कर दूंगा भाई, और भी नहीं, लिख नहीं, लो चीजें, नहीं कुछ और और कर भी लो। चीज़ें हैं और भी चीज़ें हैं, वो काफ़ी देखो इंटरव्यू भी मैंने सुना था तो काफ़ी चीज़ उन्होंने बताई, वो कॉन्फिडेंस झलक रहा था, ठीक है? तो मुझे लग रहा है कि शायद अब जो चीज़ हो चुकी है अब थोड़ा-सा अब हार्श वे में गए होंगे, वैसे तो काम कंपोज़ ही रहते हैं भाई अपने डेस्ट्रो भाई, तो अभी के लिए मैं सेकंड कैटेगरी में रखूँगा उनको, जो हम्म, परफॉर्मेंस के हिसाब से जो आईक्यू में आएगा, तो मैं हम्म। गॉड्सन के साथ इस बार अभी के लिए जाना चाहूँगा। रीज़न बीइंग वो एक दर्द है अभी के लिए ईएसएल का, वो दर्द शायद यहाँ से मिटता नज़र आ जाए। एक तो है कि आईक्यू में तुम्हारा पॉइंट्स जो जिस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है, तो आई हुँ, थिंक वो उनको एक फ़ेवर करेगा। दूसरी हाँ, बात है कि अभी बॉयज़ को बहुत बड़ा एक रियलिटी चेक मिल गया है, आफ्टर हुँ, दैट ह्यूज कोलैप्स इन ईएसएल। तो आई हुँ, थिंक डेस्ट्रो को अपना वो स्टेटमेंट रखना पड़ेगा क्योंकि वो जो ट्रॉफी मैग्नेट टाइटल है, अगर आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग देम टू जस्ट गो आउट एंड विन, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक पोडियम निकालें। क्योंकि ईएसएल वाज़ समथिंग आई कांट डाइजेस्ट। तो सेकंड स्टिल प्लेयर्स गुड Yep. फाइट लेंगे क्योंकि ईएसएल पे फाइट बहुत लेट्स हो रही थी, तो उनको फेवर नहीं कर रहा था Yeah. ओजी। मैं गॉसडेन को डालूंगा जॉट बे कैटेगरी में। सबसे ज्यादा अचीवमेंट्स फिर भी उनके ही है, ट्रॉफी मैग्नेट उनके पास है, एंड उनका पोटेंशियल अब तक बोलते ना डिप नहीं हुआ है। खराब उनके गेम्स गए थे, बट क्या ही कर सकते हो, ऐसे सिचुएशन में फंस गए थे कि वो फिर वहां इट्स से निकल वॉच नहीं पाए। ईएसएल। बट ठीक है, मेरे को फिर भी Hey, उन पे you भरोसा didn't है। watch ESL, bro, Crips. You didn't watch ESL. बूम बाम You know why I was saying? पॉइंट्स टेबल Why I खोलो was आप। saying? पॉइंट्स You टेबल know, प्लीज कास्ट पोस्ट ओवरऑल स्टैंडिंग्स ले आइए। रुको overall रुको, मैंने भी standing, ओवरऑल स्टैंडिंग्स खेल के overall नीचे, growth, नीचे। दिस इज़ द मेरा स्टैंडिंग। जो रीजन है ना, टीम पोजीशन इज सो बैड फॉर 14। देम, लाइक insane. बट मेरा रीजन वो नहीं है यार। ठीक है, मैं मानता हूँ कि हार जीत इज अ पार्ट ऑफ द गेम, कभी आप हुँ, हारते हो कभी आप जीतते हो, बट एक चीज ये भी है कि आप बेस्ट तब तक हो जब तक आप हारते नहीं एंड अनदर थिंग इज कि इस बार ओशन रहेगा कास्टिंग के लिए एंड डेस्ट्रो बहुत ओशन को अपना लकी चार्म मांगता है। तो मेरे से घड़ी ली और फर्स्ट डे कोलैप्स मेजी से ली तो छोड़ ही दे, बट ओशन आया तो दैट फैक्टर वाज हो। आल्सो देयर। वो हाँ, एंकी से ली थी तब भी कोलैप्स हुआ था, सोल्टी के साथ सही चल रहा था उसका, मेरे साथ तो लेता तो और भी जीत जाते। हाँ बट हाँ, तो हाँ, फिर तो अभी भी डेफिनेटली सेकंड भाई सेकंड मैं सेकंड जॉट बे में डालूंगा। यू नो देयर वाज एन इंस्टेंस, एक इंस्टेंस हुँ, है, ओमेगा ने 1v4 करा था हमको, 3 प्लेयर नहीं डीबीएस के साथ, 1v3 वो 1v3 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 किया था, 3 प्लेयर 3 डीबीएस के के बोलो साथ। उसको, हाँ, प्लेयर्स भी थे 3 के था 3 के। 3 तो के बोलते हैं, 1v3 नहीं बोलेंगे 3 के था। बट वो डीबीएस के साथ था ना यार, वो खेला ही हाँ, था ना वहां पे, तो वो हाँ, सही तो 13 सही, बट जीते किसी थे ने शॉट 12 नहीं मारा, उसमें। किसी ने और ने शॉट्स नहीं मारे ना, डीबीएस हाँ, के साथ मारा। सो यार, एक प्लेयर जिसके पास एक डीबीएस है, सामने 3 ऐसे असॉल्टर्स जिनके पास एक-एक डीबीएस सबके पास है, एंड मैंने कभी उनको चोक करते नहीं देखा था ऐसे, जिस तरह मैंने उस मैच में उनको चोक करते देखा, और उस मैच के बाद जो डेस्ट्रो का रिएक्शन था, आई थिंक बूम बाम में मैं उनको गिरा रहा हूँ ऊपर से, जॉर्डवे से। इट्स ओनली या बिकॉज़ ऑफ दैट मोमेंट, बिकॉज़ आई आई थॉट थिंक कि जॉर्डवे वाली 3-1 कैटेगरी में ये गलतियाँ नहीं होती। 3-1 कर दिया, आप डाल सकते हैं गॉड आई स्ट्रेंथ थिंक हाँ, हाँ, बूम बाम में बूम डाल बाम, दो। बूम बाम में डाल सकते हैं। बिकॉज़ जॉर्डवे ऐसी टीम्स है ना जो ये गलती तो नहीं करेगी, 1v3 हुँ, बजाय 3 के बोल दे, 1v3 बोल दे, बट तीनों डीबीएस, तीनों असोल्टर्स, टॉप क्लास, टॉप क्वालिटी, दैट वाज़ अ चोक, एंड इट्स वेरी हुँ, रेयर टू सी दैट काइंड ऑफ अ चोक। तो चलो, वही है हुँ। ना रिडेम्पशन आर्क पे खेलेंगे। मुझे लगता है कि ये कुछ बड़ा करेंगे इस टूर्नामेंट पे। प्लस द और लेट्स सी। फाइटिंग स्टाइल इज़ आल्सो गोइंग टू सूट देम। सेम गुजरात टाइगर्स, वो जीटी भाई ठीक-ठाक में रखूँगा मैं मतलब ठीक-ठाक, या बिकॉज़ मॉडरेट हुँ, हाँ, ईएसएल में आई हैड देम इन माय टॉप 5 आल्सो या एंड दे मैसिवली फेल्ड। उनके हुँ, क्लच गॉड एंड एमजे एज़ असॉल्टर्स मुझे शो अप नहीं किए। शैडो हुँ, आई थिंक फर्स्ट 2 गेम्स दिखा एंड देन लाइक वो कहीं खो से गए, गुम हो गए। फिर लास्ट गेम में दे काइंड ऑफ मेड थिंग्स वर्स फॉर ओजी बट लेट्स हुँ, नॉट काउंट दैट। ठीक-ठाक में आई रखूँगा थिंक इनको। दिस इज़ द क्विकेस्ट वोट, एंड वी ऑल एग्री या है ना? ठीक-ठाक। या एग्री ना? राइट? हाँ, क्या या तेज़ी है यार ठीक-ठाक, सबकी, क्या तेज़ी है ठीक-ठाक में, दे आर यस। गोइंग। नाउ इट्स टाइम फॉर द ड्रैगन्स हू रोर इन द जंगल। चलो बोलो, रैंगल बहुत सॉलिड है इनका, विकेंडी ठीक-ठाक है। हाइड्रा, तुमको क्या अभी काउंट कर रहा हाँ, है? 4th 4th कैटेगरी में अभी के लिए मैं कंसीडर कर रहा हूँ। आई गेस पोटेंशियल है बंदों में, लेकिन जो ईएसएल में देखने को मिल रहा है, वो डे बाय डे जो ड्रॉप्स ही देखने को मिलता नज़र आया मुझे फिनिशेस में। हाउ मेनी रैंगल्स आर देयर वैसे आईकू में आइक पर आइक डे? आइको में 2-2 वाला सीन है वहाँ पर।
दो वाला सीन है। तो उनके सारे इरेंगल गेम्स अच्छे गए थे, बट दे आर वेरी मच पोजीशन ओरिएंटेड। बट फ्रैग्स नहीं थे ना, और यहाँ पर तो अब 10 हाँ, पॉइंटर वाला सीन है, यहाँ एग्जैक्टली। तो आपको फ्रैग निकाले पड़ेंगे। मैं ठीक-ठाक में जाऊँगा क्योंकि आई स्टिल हैव दैट हाँ, लाइक जानता हूँ कि ये मतलब वही है कि चले तो चाँद तक नहीं तो शाम तक। तो अगर अच्छा नाइस। स्टार्ट मिल जाए तो हुँ। हाइड्रा कैन डू दिस सो ठीक-ठाक में मेरा जाऊँगा फिर भी। मेरा 4th में मेरा मेहनत वाला। मेरा तो मेहनत वैसे वाला है। वैसे शाम के आखिरी एंगल में ही अच्छा खेलते हो, तो हाँ, शाम तक चल सकते हो। इरेंगल्स एनीवेज़ उनके अच्छे गए थे ईएसएल में बट वही है ना तुम्हारा बट पॉइंट्स स्टिल वो पे पॉइंट्स नहीं थे ना, वो प्लेसमेंट के बेसिस पे फिनिशेस पॉइंट आए ज़्यादा ना। नहीं थे। हाँ, डुओरा फिनिशिंग के नहीं थे। फटे नहीं थे। या सबसे बड़ी बात है कि अब तो 10 पॉइंट वाला सिस्टम है, पोज़ीशन की तो वैसे भी हाँ, कुछ नहीं मिलने वाला तुमको। यही वही तो बोल रहे तो हैं हम, तो उसपे वही ठीक-ठाक या हाँ। ठीक-ठाक फिर भी ओनली थोड़ा-सा स्पर्श एंड स्प्रे गॉड ही लीवे चले थे, दूँगा। तो वही चीज़। हाँ। हाँ, चलो ठीक, तो मेहनत को 1 वोट मिला है, ठीक-ठाक को 1 वोट मिला है, क्रिप्स आउट है। क्रिप्स क्या बोल रहे हैं? रहने दो भाई। मेरे को मजा नहीं आता उनको देख के। लाइक अरे! ऐसा कोई एक आइकॉनिक मोमेंट नहीं है, ऐसा कोई ऐसा ए हाइप इसको मोमेंट नहीं है जिसको गेम देख के पेस मैं का वो बोलूँ क्लिप दिखाओ, डुओरा का 1v6 हाँ, 1v6। 1v6 वाला था भाई उसमें। बीएमपीएस गाइस, उसको टाइम हो गया। टाइम बट हो आप गया। भी तो ठीक पहले है। पहले और दूसरी टीम के लिए आप पुराने ये वो अचीवमेंट गिना रहे हो। गॉड लाइक के लिए तुम 2-3 साल हाँ, पहले वाले ला रहे हाँ, हो। चलेगा। हाँ। तो बोल मजे दो तो बायस, मारो। बोल दो भाई बायस। भाई हेलो। ये नहीं, ये बायस नहीं है, ये दोगलापन है भाई। तेरा अच्छा, दोगलापन अब मैं उतारता हूँ। ऐसे अच्छा। बोलेंगे हम। बट ठीक है। हाँ। नाउ स्पिरो तेरे पे सब कुछ डिपेंड करता है। So हुँ। he's putting them in रहने भाई दो, रहने दो। right? हाँ। What the hell, dude? I'm gonna put them ज़ीरो in क्योंकि बता। अब तक TikTok कोई भी because ओके, अनदर रीज़न मैं वहाँ पे डाल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे अब तक एक भी टीम नहीं आई है भाई। यार दिस इज़ दैट नॉट द यू रीज़न। कांट जस्ट दिस इज़ नॉट द रीज़न। हाँ, नहीं, क्या है? ये देखो, हमें हमें ये नहीं बोल रखा कि हमें नीचे हर कैटेगरी फिल करनी है। हाँ, ऐसा नहीं बोला हाँ, ना। अच्छा, तो खाली रही की कैटेगरी तो चलेगा? हाँ, तो कोई हाँ, इश्यू नहीं है। कोई दिक्कत ठीक नहीं है, है। डाल दो फिर, अब मेहनत करनी आप पड़ेगी ये तो। सोचो ना, 16 टीम्स क्वालीफाई हो कह रहे, तो कहीं न कहीं रीज़न रहा होगा ना उनका यहाँ तक पहुँचने का। तो भाई रहने दो में तो वो होता कि क्वालीफाई हाँ, नहीं फिर हो तो रहे तो हम क्वालीफाई भी नहीं लिखते। होते। बराबर, हाँ, बराबर। ये ओके, सीन ओके, है। माय हुँ, बैड। ओके, चलो आई एग्री। डाल दो हाँ, 4th कैटेगरी में। फिर I think I'm sort of confused. Like I think they have to do a lot of mehnat here. Middle Eastwards, ओह! I'm gonna start straight away. I'm gonna put them in भाई रहने Boomba. दो। मे Uh, बी नहीं, दिस कुड देखो बी देयर देखो देखो, अपार्ट फ्रॉम ईएसएल, इन्होंने बाकी जो थर्ड पार्टीज इवेंट है अच्छा करा है, दे मतलब मिस्ड पोटेंशियल दिखा है। ऑफिशियल्स आई थिंक पहली बार ऐसा हो रहा है कि ऑफिशियल्स भी नहीं क्वालीफाई कर रहे हैं मेडल वाले। बट यार टॉप अभी डॉग करंट को पता नहीं परफॉर्मेंस के क्या हो हिसाब गया से है। बोलेंगे ना। हाँ, बट चलो जो भी है, चल जो भी ठीक है। है, तेरे लिए मैं ठीक-ठाक पे रखता हूँ। तेरे लिए ज़्यादा मैं ठीक-ठाक तूने करूँगा। दे दिया वोट यार, तूने दे ठीक दिया है, वोट चलो यार। भाई रहने रहने दे। दो मेरे यार, को तू हेवी तू डिसअपॉइंटमेंट दिया है भाई मेडल ने। तू अपना अपना क्यों चेंज कर रहा है यार? गेम्सो भाई बोल रहे हैं तो ये गलत बात है भाई। क्योंकि भाई मैंने पूरा फॉलो नहीं किया ना, तो थोड़ा-सा हाँ, गेम्सो तो भाई कोई के नहीं, भी कोई नहीं। चीज़ को लेके चलूँगा। चल ठीक है, हाँ। क्लिप्स भाई आपने सुन लिया सबके मैं सारी मैं सफाई दे दी आपने। बोलूँगा ठीक-ठाक में। उसका भी रीज़न ये है कि जब ये दोनों रेवेनेंट में हुँ, थे, टॉप डॉग पैराडॉक्स रेवेनेंट में थे, तब मेरे को उनका गेम प्ले बहुत अच्छा लगता था एंड काफ़ी एंटरटेनिंग भी थे ये दोनों प्लेयर्स। इनफैक्ट अगर आप हाँ, उनसे इन पर्सन भी बात करने जाओगे ना, मैं उनसे बीजीआईएस में मिला था, बहुत अच्छा बोलते हैं एंड दे हैव दैट सेलिब्रिटी फैक्टर टू देम। ए वो बाद में वो ओजीज़ स्टार प्लेयर जा सकते हैं। या दे आर ओजीज़। yeah, तो dude, they have उनका played more LANs than I can imagine. Anyways, एग्ज़ैक्टली। but उतने that हमने doesn't काश mean भी कि नहीं वो खेले होंगे जितने उतने उन्होंने खेले हैं। but that doesn't mean कि we give them free hand. I think नहीं, मैंने नहीं है। बूम बम वोट दिया है, बट मेरे ख्याल से उनको ठीक ठाक में रखना पड़ेगा क्योंकि ठीक-ठाक डिसक्वालिटी यार। बहुत हो चुकी है। चलो ठीक है, ओआर यार, अभी देखो ओआर तो है ही नहीं ना कोई टीम। तो हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ओआर नहीं है बट ओआर है, समझ रहे हो, है। हुँ, सो दे हैव टू डू, अरे पहले से ही लिख दिया उनको कहीं पे, रहने दो में क्यों हाँ। रख रहे हो भाई? मतलब है खेलो, I think I have a नहीं different पड़ेंगे। take. I think हुँ, they are fighting for their careers right हुँ, now. I think I'll give them ठीक-ठाक सही because आई एग्री विद सेकंड या दिस। थर्ड पे because हुँ, they know कि हुँ, अगर ये टूर्नामेंट अच्छा नहीं खेलेंगे, जो और से ऑफर आना भी रहेगा, वो वापस चले हुँ। जाएगा। एंड हाँ, ये या शो कम कर देंगे या तो ऐसा। हाँ, नहीं, तो बहुत उसके लिए बहुत they'll डिपेंड have to रहता है। play like their life depends on it. तो इस बार ईएसएल भी उतना कुछ खराब नहीं खेले, बट हुँ। ओआर आई थिंक ठीक-ठाक पे रखूँगा। मैं भी ठीक-ठाक में ही डालूँगा। द थिंग इज़ मैं ओआर को इतना फॉलो नहीं किया हूँ, तो मेरे पास इतना डेटा है नहीं उनके बारे में कुछ बोलने के लिए। नेक्स्ट रेवेनेंट आरएनटी। हुँ। वाओ, दिस ट्रिकी सिचुएशन। अगर इंटरनेट ठीक रहा तो इनको कहाँ हाँ, डालूं और नहीं ठीक रहा तो इनको कहाँ डालूं? वो कंडीशन लिख दो स्टार बना के, जॉर्ड बे जॉट पे जॉर्ड में बे आई पूरा थिंक स्टार पे लिखकर, ओह आरएनटी वाओ, स्टार पर बनाकर वहाँ पर ब्रैकेट पे ओह डाल दो। वाओ, सिर्फ टेक्सास अंदर गोइंग से विद जॉर्ज बेस क्रिएटिव है।
हाँ, because I saw Equinox little rise in Yes. form and Fierce तो अच्छा खेल ही रहा है. Plus Sensei the last day in ESL he was very hurt and he's like कि Aiku कुछ भी करके लूंगा and I'll end my curse. तो मैं थोड़ा सा biasness वहाँ पे दिखाऊंगा since I'm not a caster there. तो RNT with Jodbe for me. For me, Boom Bam. शॉर्ट वे मेरी तरफ से. I would say Boom Bam as well. Okay, so production आपके ऊपर है. Your last vote, production. Where do you see Revenant प्रोडक्शन going कैन to be? अंडरस्टैंड कि वो नेटवर्क वाला नहीं होता तो yes, Production के ऊपर छोड़ दिया भाई. 2 वोट जोड़बे है, 2 वोट Boom Bam है. I guess Jodbe they will consider this. Okay. Oh my चलो. God. Okay. Boom Bam. Boom Okay. Bam. Boom Bam Still को take कर it, दिया है. understandable. I mean, Will not get look, offended. Carnival Gaming, God's Reign और इस लेवल पे है Revenant, तो इसलिए उस लेवल पे रखा गया उनको. So is there any option जहाँ पे like very unpredictable कुछ कह ही नहीं सकते दिमाग से परे वैसा वाला? यार मैं तो वही ऑप्शन है, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करेंगे तो मैंने क्योंकि कल हैशटैग 3 पे आई थी एंड बिल्कुल हो सकता है लास्ट LAN है मोमेंट ना पे. बाबा, LAN है वो तो हाँ हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ थर्ड दैट फोर्थ वाला वो मेहनत वाला मेहनत वाला. करनी. Tripsy, what about you? मेहनत. Team Tamilas boys. Tamilas, Team Tamilas. I was their first content creator back in, I don't even remember. Takida. Let's go. यस तगड़े तगड़े मे बी देखो करंट फॉर्म अभी मैंने स्काई के भी टूर्नामेंट्स देखे हैं करंटली New स्ट्रीम players as चल well. रहे थे. New players. सिर्फ हाँ. 2 players पुराने हैं, बाकी 2 players नए हैं, तो या मैटी देखते हैं. अच्छा मेहनत करनी पड़ेगी. तो मेरे ख्याल से मुझे सेकंड कैटेगरी में डालना है क्योंकि अभी करंट मैंने जितने भी थर्ड पार्टीज में देखा है भाई फर्स्ट या टॉप 3 पे रह रही है टीम ये. मेरे हिसाब से बूम बाम में जा सकती है. गेम्स तू अभी टीम तमिलास को कार्निवल, गॉड्स और रेवेनेंट के साथ रख रहा है, राइट? Exactly, bro. नहीं, I think ठीक better like ठीक ठाक और मेहनत करनी पड़ेगी for me. But Spiro, your take and Crips पे depend करता है. I think मेहनत करनी पड़ेगी because new players. से मेहनत Yeah. पड़ेगी. हाँ. चलो Time for the team who is going to do something crazy, because if they don't, then it's good for them. I don't know what is that crazy. The team crazy expert is now. the crazy. The crazy is that they have to create New something. IGL, bro. न्यू IGL. Shadow के साथ खेल रहा है. Shadow से मिला मैं आज नीचे मेहनत करनी पड़ेगी bro. मेहनत करनी पड़ेगी. He's a damn good IGL, no doubt. 3 best assault like top assaulters in India. But as a team, I don't know. If I'm keeping Godlike at मेहनत करनी पड़ेगी. Eyes closed with टीम X-Pac एक्सपार्क also. यस. हाँ उससे नीचे भी नहीं, उससे ऊपर भी नहीं. मेरे ख्याल से ड्रीम्स अगर रहता तो शायद मैं ठीक ठाक में डाल सकता था बट वो करंट चेंजेस अब देखो. Very हाँ unpredictable. निंजा या निंजा जोड़ क्या खेल रहा है यार रिसेंट टाइम्स में. खेल रहा है हाँ. अकेले प्लेयर पे थोड़ी होता है सब कुछ. यार बट एट द सेम टाइम ना मेहनत करनी पड़ेगी में भी कोई भी एक ऐसा एक लोता गॉडलाइक में जो जॉनी ने भी गॉडलाइक में खेला है. उसके ऊपर अच्छे फिनिशेस हैं. तो यार देख जॉनी का यही है जिंदगी भर से, वो कभी खराब हुआ ही नहीं है. जॉनी हमेशा अच्छा खेलता है. स्टाइल देखना तो ये बहुत फिर हमको इन डेप्थ तेरे को समझाना पड़ेगा बट ना मेहनत करनी पड़ेगी. मुझे ठीक ठाक लग रहा है, तू मेहनत कर रहा है, मैं ठीक ठाक ले रहा हूँ. सो नेक्स्ट वन इज आईकू सोल. उनका घर का टूर्नामेंट है. आई थिंक आई एम गोना पुट देम इन जॉर्ज. George, straight up, no arguments. मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ इस बार. नकुल नहीं खेल रहा. एस्पावर ने अभी तक लाइक हाथ नहीं बिठाया 5 फिंगर्स पे. I guess but he said कि he's switching again in 4 fingers. भाई वो उस पे भी टाइम लगता है. ऐसा नहीं है कि रातों रात हो जाएगा. अरे बट जो चीज तू 2-3 साल से कर रहा. हाँ भाई बट फिर भी यार लेआउट में होता है. मैं बताता हूँ ना, इतना जल्दी नहीं हो जाता. ठीक है फिर भी होता है. रहेगा ब्रो 6.8 But I think it will take one day. प्लस आईकू को उनको डिवाइसेस बहुत पहले के मिले तो मुझे लग रहा है कि शायद इनको पहले के मिले हुए devices, हाँ, ये that is true. नहीं माय ओनली मेरा एक ही आर्ग्यूमेंट है. लाइक सी मेरा 70% इंक्लिनेशन जॉर्डबे है. दिस इज शुड बी देयर टूर्नामेंट बट जोकर्स इंक्लूजन इंस्टेड ऑफ नकुल. दैट इज वही चीज मुझे कर रही है बस. Nakul is a match winner, no doubt in that. Nakul is the best player. हाँ तो जोकर को डाला है ना उसके जगह. नकुल इज नॉट प्लेइंग. वहीं पे तो पूरा गेम है. वही तो
देख हम नकुल को तो देख रहे हैं and हम्म नकुल के लिए मेरे को भी पता है कि नकुल इज द बेस्ट प्लेयर ब्रो। नकुल बहुत यस अंडररेटेड बेस्ट प्लेयर प्लेयर है। है, बट बाबा वो हाँ खेल नहीं रहा है, तो अब हाँ, तुम तो आगे तो कंफ्यूजन फिर वही है। मैं ये बोल रहा हूँ बट फिर भी मान्या के लिए I'm gonna put it to Jordan। या आई थिंक आई बट एम देखो इंक्लाइंड टुवर्ड्स जॉर्डबे, या बट वही जॉर्डन मेरे मन में बस वही शंका है, सो आई बॉट इट आउट। तो ठीक। बेसिकली यार ग्लोबल ई स्पोर्ट्स अब हमारी अगली टीम है एंड ग्लोबल ई स्पोर्ट्स की बात करें तो थोड़ा सा उनके बारे में बता देते हैं। मवी ने ये टीम बनाई है एंड मवी मेड दिस टीम। उन्होंने एक नए प्लेयर्स को डाला है एंड ऑल द न्यू प्लेयर्स हैव डन वेल इन देयर ओल्ड टीम्स बट यहाँ पे आके हम्म भी कुछ टूर्नामेंट्स में हमने झलकियां देखी कि वो अच्छा खेल रहे हैं। हम्म हम्म। The only question right now is where do you put them? क्योंकि इट्स अ हाँ, टीम जो मेरे हिसाब से बूम बाम जा सकती है बट एट द सेम टाइम इट्स अ टीम जो ठीक ठाक पे या पिछले फिर बूम बाम पे कंफ्यूजन। पिछले 3 इवेंट्स में 2 इवेंट्स में हाँ क्वालीफाई नहीं करा। इट्स हाँ इट्स इट्स द सेम टीम हम्म जिन्होंने पिछले हम्म 3 इवेंट्स में 2 इवेंट्स में क्वालीफाई नहीं करा है। जो बड़े इवेंट्स हैं हम्म स्काई नहीं खेल रहे, क्वालीफाई नहीं किया उन्होंने। नहीं मैं आईक्यू नहीं नहीं किया खेल रहे, क्वालीफाई नहीं किया उन्होंने। अरे ईएसएल डारेमन खेले वाला भी हाँ बट दे डिडंट डू वेल। और हम्म आर1 वाला क्या कह रहे हो गिम्सो? मतलब अभी रिसेंट में लास्ट मंथ में उन्होंने 3 टूर्नामेंट्स मेजर खेले ना, अभी आरए स्पोर्ट्स उसमें भी क्वालिफिकेशन वो नहीं मेजर हुआ। है? नॉट द मेजर मैं अभी वो रिसेंटली बोल रहा वो हूँ, है रिसेंटली पिछले महीने में हुआ है। हाँ 10 लाख हाँ। रुपीस का था, काफ़ी मतलब अच्छा ही था, काफ़ी अच्छा कॉम्पिटिशन था। स्काई इट स्पोर्ट्स वाज अ चैंपियन नाइस टूर्नामेंट। सीरीज़ उसमें भी क्वालिफिकेशन शायद नहीं हो पाए जहाँ तक मुझे पता है, और इस आईकू वाले में भी अपॉर्च्युनिटी थी बट वो तो चलो अलग चीज़ है, वहाँ पर तो स्टेप्स बाद में ओके चेंज हो गए थे। ओके ओके तो हाँ, मैं अभी क्वेश्चन को कंप्लीट करता हूँ गेम्स। रुक हुँ। क्वालीफाई नहीं हुए because they haven't played the qualifiers. आई Okay? आई डोंट आईकू वाले में they played the qualifiers. तो इनका बूट कैंप में शिफ्टिंग चल रहा था। They didn't play the last day. They हुँ, didn't qualify. हुँ, What is the reason कि एक टीम है जो खेल नहीं पा रही है सारे टूर्नामेंट्स और वो एक टूर्नामेंट पे फोकस कर रहे थे। ईएसएल पे उनका हाँ, 100% यस, फोकस था बट they हुँ, didn't do that well expectations के हिसाब से। हुँ, So fix is starting with you. आई थिंक ये टूर्नामेंट अगर खेलते कुड हैव डन बेटर, बट चलो नहीं खेल रहे हैं। बट लाइक बात करते हैं मवी, सो उसके अराउंड पूरा टीम बनाया गया। ही वेंट द अंडरडॉग राउट, राइट? बट अगर तुम देखने जाओ कि ये चीज भी लाइक काफी सारे प्लेयर्स बोल रहे थे कि एक टाइम पे कोई मवी के साथ खेलना भी नहीं चाहता था, तो मवी हुँ, हैड टू मेक अ चॉइस, क्योंकि मवी को ऐसा टीम हमेशा चाहिए कि वो जैसे बोले वैसे ही करे। एंड मवी को मे बी उस टाइम पे जो ऑलरेडी सेट टियर 1 बंदे चाहिए थे, वो शायद खेलना ही नहीं चाह रहे थे। एंड उसके पास भी ज़्यादा चॉइस नहीं था। तो ही वेंट दैट हार्ड राउट एंड ही हैज़ डन अ फिनोमिनल जॉब ऑन द बॉयज, नो डाउट। बट ईएसएल एंड मोमेंटम पे बात हुई थी मवी से। मवी बोलता है कि मैं अगर अपने दिमाग को ना 3 हिस्सों में और बाँट दूँ और मेरे प्लेयर्स को पकड़ा दूँ, तो हम ये टूर्नामेंट जीत जाएँगे। तो अभी भी वो प्लेयर्स में फायर पावर है, बट वो जो अवेयरनेस रहना चाहिए, आई थिंक मवी हैज़ बीन मिसिंग दैट, एंड वो ईएसएल में भी देखने को मिला। तो फॉर हुँ। मी राइट नाउ समवेयर अराउंड, जब तक वो कुछ एक सॉलिड रिजल्ट लैन पे नहीं देखते, ठीक-ठाक से बूम-बाम के बीच वाला जो भी कोई हिस्सा अगर होगा, डिपेंडिंग ऑन योर वोट्स, वो डाल सकते मेरे ख्याल से ठीक-ठाक मैं ही कंसीडर करूँगा। देखो टिल दिवाली बैटल जो लैन हुआ था भाई, पोडियम फिनिश आए थे, वहाँ से मुझे लगा था कि एक मस्त हाइप मिल हैं। आई चुका थिंक है। थ्रस्ट में अब एक पोडियम मिला था ना उनको? हाँ, टॉप Yeah, मतलब that was a #3 big थे, loss. #3 थे। जीते, हाँ। एक नया मतलब लाइनअप आ रहा है सीधा, हर कोई बोल रहा था कि मुश्किल रहेगा क्योंकि यंगस्टर्स के साथ टीम बनाई है और ऊपर से लैन का प्रेशर, बट थोड़ा लैन उन्होंने सोक इन करना है हाँ, उनको। बट उनको अच्छा लगा। बट हाँ, ये रिसेंट में जो अभी 4 टूर्नामेंट्स का हमने बताया उसमें ईएसएल पे हम सबको यही सोच रहा था कि भाई शायद ईएसएल होगा रीज़न जिसकी वज़ह से बाकी टूर्नामेंट चोक कर दी, क्योंकि इवन एटलीस्ट ग्रैंड फाइनल्स के लिए तो क्वालिफिकेशन होना चाहिए था एटलीस्ट, अगर अब आप अच्छा नहीं कर रहे, लेकिन क्वालिफिकेशन होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। तो मुझे लग रहा है कि शायद अभी के लिए वो कैटेगरी जो मैं रखूँगा, इट्स थर्ड वन ठीक-ठाक में, मेरे ख्याल से Hmm. हो जाएगा The शायद, यहाँ से थोड़ा-सा और ऊपर आ सकती है टीम बाद में। ये मेरे तरफ से थोड़ा बायस आंसर रहेगा, तो प्लीज बेयर विथ मी। ग्लोबल स्पोर्ट्स मेरे को लगता है ना, हमेशा से ऐसी एक टीम छोड़ो, हमेशा से ऐसी एक ऑर्ग रही है जो हमेशा बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच करती है। वो नए अंडरडॉग प्लेयर्स को उठाएगी, उनको पावर करेगी। तो ग्लोबल स्पोर्ट्स वैसी टीम है जो स्टार्ट हमेशा करेगी, मेहनत करनी पड़ेगी टीयर से, एंड देन वो सीधा जंप करते हैं बूम बाम, लाइक वो ठीक ठाक स्टेज अपना सीधा स्किप करके टॉप टियर चले जाते हैं। लेकिन हुँ, वो टॉप टियर ट्रू। पे जंप करने के लिए ना, वो जंप करने के लिए एक एक हार्ट ब्रेक मोमेंट होना पड़ता है। दिल टूटना चाहिए, दिमाग टूटना चाहिए। वैसा हुँ, हर बार ग्लोबल स्पोर्ट्स के साथ हुआ है। और मैं सिर्फ बीजीएमआई की बात नहीं कर रहा, मैं काउंटर हुँ, स्ट्राइक से ग्लोबल स्पोर्ट्स को फॉलो कर रहा हूँ। उनकी टीम जब भी सीएस में भी हारेगी तो या तो बुरा हारेगी, जीतेगी तो पक्का जीतेगी। वैलोरेंट में भी या तो फूटेंगे या तो जीतेंगे। एंड आई थिंक वो हिसाब से ना
ग्लोबल स्पोर्ट्स अभी अपने मेहनत करने पड़ेगी वाले स्टेज पे है, क्योंकि टीम भी अंडरडॉग से बनी हुई है। मावी भी अब तक पूरी तरह से उनका जो पोटेंशियल है वो हार्नेस नहीं कर पाए हैं। एक बार अगर वो हो जाए तो वो सीधा बूम बम पे जंप करेंगे, ठीक ठाक स्टेज स्किप कर देंगे। बट राइट नाउ आई थिंक वो वुड मेहनत से करने पड़ेगी वाले स्टेज पे है। नहीं, मैं वही सोच रहा हूँ कि अब से जो 10 पॉइंट वाला आएगा ना, दिस इज प्रो ग्लोबल स्पोर्ट्स। ईएसएल में द ओनली थिंग इज अपने नेचुरल स्टाइल पे खेल ही नहीं रहे थे जैसे लीग स्टेजेस पे खेला था। हाँ। पूरा वो पोजीशन पोजीशन के चक्कर में वो वो लालच आता प्रॉब्लम है। हुआ था। हाँ, तो जो नया 10 पॉइंट वाला है कुड स्टिल फेवर देम ठीक ठाक से। वो थोड़ा सा बूम बाम की तरफ और हल्का सा इंक्लाइन हो रहा हूँ, बट अभी के लिए आई एम स्टिल अराउंड दैट थिंग। हाँ, ठीक ठाक। यार चलो मेरी बात आ गई, लास्ट में हुई हूँ। एंड अभी तक जो वोट्स मिले हैं, गेम्सो बीइंग ठीक ठाक, फिक्सेस बीइंग ठीक ठाक, क्रिप्स बीइंग मेहनत करनी पड़ेगी। आई ऑल्सो बिलीव कि उनको अभी मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज आई डोंट सी डेडिकेशन। डे इन एंड डे आउट डेडिकेशन, लाइक हर टूर्नामेंट में अपना 100% देना। बिकॉज इट्स नॉट एक्सेप्टेबल नॉट क्वालिफाइंग फॉर आईकू विद द टीम लाइक दैट, विद द आईजीएल लाइक दैट। आई नो कि बूट कैंप ट्रांसफर हो रहा था, शिफ्ट हो रहा था, बट दैट्स योर प्रोफेशन, राइट? यू कांट mess with your profession, and you should have qualified for the ICULAN. काय में तो खेला ही नहीं मेरे ख्याल से क्वालिफिकेशन, तो उसका मैं क्या ही बोलूँ, मुझे पता भी नहीं क्या सीन चल रहा है। बट आई थिंक आईकुलैन में उनको अच्छा करना चाहिए था, क्वालिफाइंग स्टेज में थोड़ी मस्ती कर रहे थे। आई एम गुड ना पुट देम इन, मेहनत करनी पड़ेगी। अब प्रोडक्शन के ऊपर है, ठीक ठाक या मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि देखो ग्लोबल स्पोर्ट्स, मैं 100% अग्री करूंगा क्रिप्स की बात से। मेहनत करेंगे तो दे आर नॉट एन ऑर्डिनरी टीम। मवी ने जो करा है काम पहले के टाइम में वो सब भूल जाओ, बट अब के टाइम में, रिसेंट टाइम्स में इस टीम के साथ जो करा है वो भी बहुत अच्छा है। इट्स फिनोमिनल। बट I want to see them। क्रिप्स बोल रहा है कि मेहनत करनी पड़ेगी से सीधा वो बूम बम जाएंगे। आई वुड से मेहनत करनी पड़ेगी से सीधा वो जोड़ में जाएंगे। हाँ, वैसा ही अगर वो वो या तो करते आर या पार वाली टीम है। सीलिंग है इस लाइनअप पे, सीलिंग तो है, बट वो हाँ, आई एग्री विथ व्हाट यू सेड। ऑलराइट गाइस, अब आ चुके हैं हम अपने अंतिम स्टेज पे, इस कास्टर्स काउच के। हम सोफे पे तो बैठे नहीं, बट कास्टर्स काउच ही है। और आखिरी जो हमारा सवाल है वो ये है, आपको क्या लगता है आईकू लैंड कौन जीतेगा? एंटिटी प्लेड रियली रियली वेल, बट बैक टू बैक लैंड्स एवरेज आउट प्रोबेबिलिटी का गेम। आई फील दैट इट्स डिफिकल्ट फॉर देम टू विन बैक टू बैक लैंड्स, बट दे आर प्लेइंग ऑन अ डिफरेंट लेवल। नकुल नहीं खेल रहा, तो आईकू सोल का मुझे फर्स्ट आना थोड़ा सा डाइसी लग रहा है, until unless his power goes boom and do something crazy. I am inclining towards gods and revenant for some reason. एक एक मुझे नाम लगता बोल, है एक नाम बोल। I think I'm gonna खिलाफ। go with Carnival again. फक भाई, मैं छोड़ो, ठीक है, ओके। आई वाज अबाउट टू मैंने बोला था ना, मैं सबकी टीम का नाम लेके आखिरी में एक अलग टीम बोलता हूँ। हाँ, तो कार्निवल। आई वाज आल्सो इंक्लाइंड, बट ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्रिप्स क्रिप्स क्रिप्स। भाई टीम सोल ए, बिकॉज वो जोक तो है ही ऑब्वियसली, आईक्यू का टूर्नामेंट है, आईक्यू का टीम है, तो वो जोक साइड में रखो, मेरे जोक्स से भी गंदे होते हैं। मुझे लगा सेकंडली हाँ। भाई ये टीम इतना अच्छा परफॉर्म कर रही थी पहले, बीच में डिप हो गई, कहाँ गया? लाइक वो जो भड़ास है ना टॉप पे नहीं आने की, वो इस टूर्नामेंट में निकलेगी सारी। तो एंड मेरे को मुझे लगता है लगता है कि उनका डिप सेकंड प्लेस का है। वो फर्स्ट से सेकंड उनका डिप है। हाँ, नहीं नहीं, मेरे को लगता है यहाँ पे क्योंकि उनका वापस क्लाइंब आएगा, वो वापस ऊपर पहुंचेंगे। सारी जो फ्रस्ट्रेशन थी सेकंड थर्ड पे आने की, पोडियम ना मिलने की, इधर उधर के छोटे छोटे मिस्टेक्स के कारण पूरा टूर्नामेंट हार जाने की, वो सारी भड़ास इस वाले टूर्नामेंट में निकलेगी। और इस बार वो लोग इतना मारेंगे कि सामने वाली टीम्स के बीच में और उनके बीच में एटलीस्ट 20-30 पॉइंट का फर्क रहने वाला है, ऐसा लगता है। आरएनटी मेरे दिमाग में आ रहा है अभी के लिए, कौन सा बिग थिंग। बट मैंने अगर अभी दाव लगाऊं एक टीम पर, चेंज कर रहा फिक्स चिल। तो आदि की टीम, ब्लाइंड ई ओके, स्पोर्ट्स। ट्रू ट्रू। तो मैं तो इस बार थोड़ा लाइक सब द एनालिसिस प्रेडिक्शन ये सब को के थोड़ा सा दिल के साथ, मैं एक्चुअली सीजी के साथ जाने वाला था, बट आई वाज कंफ्यूज्ड, एंड सिंस पीरो वेंट विद सीजी, आई विल गो विद आरएनटी। आरएनटी इसीलिए क्योंकि मैंने सेंसे का वो फ्रस्ट्रेशन देखा है, इज टू टायर्ड ऑफ नॉट लिफ्टिंग अ ट्रॉफी, तो वो चाहेगा कि इस बार वो कुछ भी करके जीत जाए। Alright guys, that is it for today's first episode of Casting Couch. I hope आप सबको बहुत ज्यादा मजा आया होगा, और हमने जो आईकू की प्रेडिक्शन करी है वो भी आपके सामने आएगी काफी जल्दी। मेरी प्रेडिक्शन है कार्निवल गेमिंग। क्रिप्स, आपने किसको प्रेडिक्ट किया? आईक्यू सोल। आईक्यू सोल। गेम्सो, आपने ब्लाइंड किसको प्रेडिक्ट किया? ब्लाइंड। ब्लाइंड। और फिक्स ने प्रेडिक्ट किया है रेवेनेंट को, बिकॉज उनको लगता है दिल से सेंसे इस बार रिवेंज लेंगे। तो ये हमारी प्रेडिक्शन है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको कैसा लगा, और कोई भी अगर टॉपिक जिस पे आप चाहते हैं कि हम बात करें तो जरूर हमें बताइए। क्रिप्स, गेम्सो
क्रिप्स का तो नहीं है सोशल मीडिया हैंडल, इंस्टाग्राम डाल देंगे, यूट्यूब बनाने के लिए बोल दो उनको इंस्टाग्राम पे। क्रिप्टो का यूट्यूब और इंस्टाग्राम हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, फिक्सेस का भी डाल देंगे, और मेरे को तो आप कर ही लीजिए प्लीज जाके सब्सक्राइब, बिकॉज 100 के होने वाले हैं, काफी जल्दी करा दो तो अच्छा रहेगा, नहीं कराओगे तो भी अच्छा रहेगा। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलेंगे आप अगली बार, तब तक के लिए टेक केयर, पीस आउट।